कल्पना कीजिए, एक स्क्रीन पर लाल रंग के नंबर तेजी से नीचे गिर रहे हैं, हथेलियों में पसीना आ रहा है, दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई हैं। और सांसें एकदम उथली चल रही हैं। बिल्कुल, शरीर का हर एक रोम इस तरह से प्रतिक्रिया दे रहा है जैसे जैसे सामने कोई जंगली जानवर खड़ा हो जो बस हमला करने ही वाला है। हाँ, जबकि असल में उस कमरे में कोई शारीरिक खतरा नहीं है। सही कहा, वहां सिर्फ एक इंसान है जो अपनी कुर्सी पर बैठा है और बस एक कंप्यूटर स्क्रीन को घूर रहा है। जब हम शेयर बाजार और ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं तो हमारा अपना ही दिमाग हमारे खिलाफ कैसे काम करने लगता है, ये उसका एक बहुत ही सटीक मतलब एक जीता जागता उदाहरण है। एकदम सही बात है, क्योंकि अक्सर जब हम गणित या विज्ञान की बात करते हैं तो वहाँ एक तरह की स्पष्टता की उम्मीद होती है ना? हाँ, एक ढांचा होता है। बिल्कुल। जैसे किसी की हड्डी टूट जाए तो एक्सरे में वो टेढ़ी मेढ़ी सफेद लाइन साफ दिख जाती है। डॉक्टर बस इशारा करके बता देता है कि हाँ, समस्या यहाँ है। और ये स्थिति बहुत साफ और सुकून देने वाली होती है, क्योंकि हम इंसानों को मतलब जब चीजें एक स्पष्ट ढांचे में दिखती हैं तो हमें अच्छा लगता है, सुरक्षित महसूस होता है। लेकिन ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने वो एक्सरे मशीन पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है। और यही आज की हमारी इस गहन चर्चा का मुख्य विषय है। हम आज जो विश्लेषण करने वाले हैं, जो स्रोत और नोट्स हमारे पास हैं, वे दिखाते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट या संख्याओं का खेल नहीं है। हम आज ट्रेडिंग के मनोवैज्ञानिक युद्ध क्षेत्र, डर बनाम लालच पर बात कर रहे हैं। हाँ, ये पूरी तरह से एक भावनात्मक खेल है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये एक डायग्नोस्टिक मडी वाटर्स की स्थिति है, एक तरह की अस्पष्टता। तो आज का हमारा मिशन यही है, हमें ये समझना है कि कैसे इंसान की अपनी ही भावनाएं उसकी सबसे बड़ी सफलता या फिर सबसे विनाशकारी विफलता तय करती हैं। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। बिल्कुल। तो जब एक ट्रेडर उस स्क्रीन को देखता है, वो सिर्फ कैंडलस्टिक्स या कुछ संख्याओं का विश्लेषण नहीं कर रहा होता, वो अनिश्चितता के एक ऐसे महासागर में गोते लगा रहा है जहां कुछ भी गारंटीड नहीं है। और यहीं से दिमाग का असली संघर्ष शुरू होता है। जब वो स्पष्टता खत्म हो जाती है तो इंसान का दिमाग डेटा या तर्क से फैसले लेना बंद कर देता है। वो अपने सबसे आदिम, जिसे हम सर्वाइवल मोड कहते हैं, उसमें चला जाता है। सर्वाइवल मोड मतलब बचने की जद्दोजहद। और इस मनोवैज्ञानिक युद्ध क्षेत्र में जो सबसे पहला और सबसे पुराना हथियार है वो है डर। हाँ, जब स्क्रीन पर कोई ट्रेड लाल रंग में मतलब नुकसान में जाता दिखता है तो हमारा दिमाग उसे महज कुछ पैसों के नुकसान की तरह प्रोसेस नहीं करता है। तो फिर वो उसे कैसे देखता है? हमारे मस्तिष्क के उस हिस्से में जिसे अमिगडला कहते हैं, वहां अचानक एक खतरे की घंटी बजने लगती है। अमिगडला? अच्छा। हाँ, अमिगडाला हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो शारीरिक खतरे को भांपता है। उसके लिए स्क्रीन का वो लाल रंग और जंगल में सामने खड़ा कोई शिकारी जानवर, दोनों बिल्कुल एक समान है। अरे बाप रे, मतलब दिमाग के लिए पैसे का नुकसान और जान का खतरा एक ही बात है। एकदम एक बात है। और जब ये आदिम डर हावी होता है तो इंसान पूरी तरह से पंगु हो जाता है, लकवा मार जाता है उसे। और हमारे स्रोतों के अनुसार इस डर के कई चरण होते हैं। सबसे पहला चरण तो ट्रेड में एंट्री करने से पहले ही शुरू हो जाता है। बिल्कुल, एंट्री का डर। मान लीजिए किसी ट्रेडर ने अपनी पूरी रणनीति तैयार कर ली है, सारे इंडिकेटर्स चीख चीख कर कह रहे हैं कि भाई ये एक बेहतरीन मौका है, खरीद लेना चाहिए। हाँ, लेकिन ऐन वक्त पर उंगली माउस के बटन पर ही जम जाती है। हाँ, वो क्लिक ही नहीं कर पाता। दिमाग में अचानक अनगिनत सवाल उठने लगते हैं। अगर ये गलत हो गया तो, अगर बाजार यहां से पलट गया तो। इस हिचकिचाहट और विश्लेषण के लकवे के कारण, जिसे एनालिसिस पैरालिसिस भी कहा जाता है, एक बहुत ही शानदार मौका हाथ से निकल जाता है। इसे ऐसे समझिए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति किसी स्विमिंग पूल के सबसे ऊंचे डाइविंग बोर्ड के किनारे पर खड़ा है, गोता लगाने के लिए। हाँ, उसने महीनों इसकी ट्रेनिंग ली है। उसे पता है कि छलांग लगाते समय शरीर का कोड क्या होना चाहिए, पानी में कैसे प्रवेश करना है। उसकी तकनीक 100% सही है, सब पता है उसे। लेकिन जब वो नीचे पानी को देखता है तो गहराई और पानी के ठंडे होने का डर उसे जकड़ लेता है। वो सब कुछ जानने के बावजूद किनारे पर ही खड़ा रह जाता है। वो छलांग लगाए ही नहीं पाता। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। तकनीक का पूरा ज्ञान होने के बावजूद डर शरीर को लकवा मार देता है। पानी ठंडा होने का डर उसे रोक लेता है। बिल्कुल। और विडंबना देखिए, ये डर सिर्फ किनारे पर खड़े होने तक सीमित नहीं है। अगर किसी तरह वो इंसान
आंख बंद करके छलांग लगा भी दे या ट्रेडर बटन दबाकर ट्रेड में एंट्री ले भी ले, तो उसके बाद का डर और भी खौफनाक होता है। हाँ, वो पोजीशन होल्ड करने का डर। जैसे ही कीमत थोड़ी सी भी विपरीत दिशा में जाती है, घबराहट चरम पर पहुंच जाती है। हर एक टिक, गिरती हुई हर एक कैंडल, ऐसा लगता है जैसे कोई व्यक्तिगत हमला हो रहा हो। और यहीं पर दिमाग का वो तार्किक हिस्सा, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो योजना बनाने और संयम रखने का काम करता है, वो पूरी तरह से शट डाउन हो जाता है। शट डाउन मतलब काम करना ही बंद कर देता है। हाँ, इंसान तार्किक रूप से सोचना ही बंद कर देता है। और इसका सबसे बड़ा और विरोधाभासी परिणाम ये होता है कि जब ट्रेड नुकसान में जा रहा होता है तो ट्रेडर उसे ये सोचकर होल्ड कर लेता है कि शायद कीमत वापस ऊपर आ जाए। वो नुकसान को स्वीकार करने से डरता है। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही कोई दूसरा ट्रेड थोड़ा सा भी मुनाफे में आता है, हरा रंग दिखता है, वो तुरंत उसे काट देता है। क्योंकि उसे डर सताने लगता है कि कहीं ये छोटा सा मुनाफा भी वापस नुकसान में न बदल जाए। एकदम सही। तार्किक रूप से ये पूरी तरह उल्टी रणनीति है ना? नियम कहता है नुकसान को जल्दी काटना चाहिए और मुनाफे को बढ़ने देना चाहिए। लेकिन डरा हुआ दिमाग सिर्फ सुरक्षित महसूस करना चाहता है। हाँ, वो बस उस घबराहट से बाहर निकलना चाहता है। और इस पूरी प्रक्रिया में निरंतरता, या जिसे हम कंसिस्टेंसी कहते हैं, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। एक दिन एक ट्रेडर सारे नियम मानता है और अगले दिन डर के मारे बीच में ट्रेड छोड़कर भाग खड़ा होता है। और मजे की बात यह है कि असली समस्या तब शुरू होती है जब ये डर छंटता है। वो कैसे? मान लीजिए उसी डाइविंग बोर्ड वाले व्यक्ति ने डर के मारे छलांग नहीं लगाई। ठीक है। और बाद में उसने देखा कि कोई और उसी बोर्ड से कूदा और उसे कुछ नहीं हुआ। ट्रेडिंग की दुनिया में कहें तो एक ट्रेडर ने डर के कारण किसी शेयर को नहीं खरीदा और अगले ही दिन वो शेयर रॉकेट की तरह आसमान छूने लगा। ओहो, ये तो बहुत तकलीफदेह होता है। अब यहाँ जो मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया होती है वो बहुत बहुत तीव्र होती है। उस छूटे हुए मौके का जो भारी पछतावा होता है ना, उसी पछतावे की राख से दूसरे सबसे बड़े दुश्मन का जन्म होता है, लालच, ग्रीड। यानी डर के कारण जब नियंत्रण छूटता है और मौके हाथ से निकल जाते हैं तो इंसान उन छूटे हुए मौकों की भरपाई एक ही झटके में करना चाहता है। बिल्कुल। डर और लालच असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो ये नुकसान की भरपाई करने की एक अंधी दौड़ बन जाती है। यहाँ लालच हावी होता है और ये भावना ट्रेडर से उसके खुद के बनाए हुए हर एक नियम को तोड़वा देती है। एकदम सही। लालच के कई रूप होते हैं। पहला तो यही कि मुनाफे वाले ट्रेड को बहुत लंबे समय तक होल्ड करके रखना। मतलब लक्ष्य हासिल हो चुका है। हाँ, योजना के मुताबिक जितना मुनाफा चाहिए था वो मिल चुका है, लेकिन दिमाग में एक आवाज गूंजती है, शायद ये थोड़ा और ऊपर जाएगा, कुछ देर और रुक जाते हैं। और वो थोड़ा और अक्सर पूरे मुनाफे को सोख लेता है। अंत में वो ट्रेड नुकसान में चला जाता है। इसके अलावा हमारे स्रोत एक और क्लासिक लक्षण बताते हैं, ओवरसाइज पोजीशंस लेना। हाँ, अपनी क्षमता से बहुत बड़े आकार का ट्रेड लेना। अगर किसी सिस्टम में एक लॉट से मुनाफा हो रहा है तो लालच कहता है कि सीधा 10 लॉट ले लेते हैं, रातों रात अमीर बन जाएंगे। और इस चक्कर में जोखिम प्रबंधन यानी रिस्क मैनेजमेंट को पूरी तरह से खिड़की के बाहर फेंक दिया जाता है। सारी पूंजी एक ही दांव पर लगा दी जाती है। अच्छा, एक मिनट रुकिए, मुझे यहाँ थोड़ी सी उलझन हो रही है। हाँ, बताइए। अगर कोई शेयर बाजार में पैसा कमाने आया है तो जाहिर है कि वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा ही चाहेगा, है ना? बिल्कुल। अगर कोई बड़ा सोच रहा है, बड़ी पोजीशन ले रहा है ताकि वो अपनी जिंदगी बदल सके, तो इसे लालच कहकर क्यों खारिज किया जा रहा है? क्या ये महज महत्वाकांक्षा या एम्बिशन नहीं है? बिना इस तरह की आक्रामकता के कोई बड़ा मुकाम हासिल भी कैसे कर सकता है? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि लक्ष्य बड़ा रखना या एक बड़ा विजन रखना बहुत अच्छी बात है। वो महत्वाकांक्षा है जो इंसान को मेहनत करने और योजना बनाने के लिए प्रेरित करती है। तो फिर लालच क्या है? महत्वाकांक्षा और लालच के बीच एक बहुत ही बारीक लेकिन बहुत गहरा अंतर है। महत्वाकांक्षा हमेशा एक तार्किक योजना पर टिकी होती है, जबकि लालच इंसान को अंधा कर देता है। अंधा कर देता है मतलब उसे लापरवाह बना देता है। जब लालच हावी होता है तो ट्रेडर स्क्रीन पर बाजार के वास्तविक डेटा, सपोर्ट या रेजिस्टेंस को नहीं देख रहा होता है। तो वो क्या देख रहा होता है? वो अपने दिमाग में अपनी सपनों की गाड़ी या एक आलीशान घर देख रहा होता है। अरे वाह, ये तो सच है। वो बाजार की हकीकत से पूरी तरह कट जाता है और जोखिम के प्रति अंधा हो जाता है। एक महत्वाकांक्षी ट्रेडर ये जानता है कि उससे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए 100 सही कदम उठाने होंगे, एक एक करके। हाँ,
लेकिन लालची ट्रेडर वो दूरी एक ही छलांग में तय करना चाहता है, भले ही सामने खाई क्यों ना हो। यानी महत्वाकांक्षा योजना बनाती है और लालच इंसान को लापरवाह बनाता है। ये फर्क वाकई बहुत अहम है। तो हमने डर के लकवा मार जाने वाले प्रभाव को समझा, जहां दिमाग का सर्वाइवल मोड तार्किक फैसलों को रोक देता है, और फिर लालच के अंधे कर देने वाले मायाजाल को देखा। बिल्कुल, जहां पछतावा और ज्यादा पाने की चाहत सारे नियमों को ताक पर रखवा देती है। अब इन दोनों शक्तिशाली भावनाओं को देखने के बाद ये जानना जरूरी हो जाता है कि बाजार में अलग अलग तरह के लोग इस चक्रव्यूह से कैसे निपटते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे पास जो विश्लेषण है वो एक नौसिखिए यानी बिगिनर और एक पेशेवर व्यापारी की मानसिकता के बीच बहुत स्पष्ट लकीर खींचता है। और आपको पता है, ये लकीर अनुभव, ज्ञान या पूंजी के आकार की नहीं है। तो फिर किसकी है? ये लकीर पूरी तरह से भावनात्मक नियंत्रण की है। आप देखिए, बाजार का ज्ञान, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक्स, ये सब आज इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध है। हाँ, कोई भी सीख सकता है। फिर भी 90% लोग बाजार में पैसा क्यों खोते हैं? क्यों? क्योंकि एक नौसिखिया ट्रेडर बाजार में सिर्फ प्रतिक्रिया देता है, वो सिर्फ रिएक्ट करता है। इसे एक कहानी के जरिए समझते हैं कि ये रिएक्शन असल में कैसे काम करता है। मान लीजिए एक नया ट्रेडर सोमवार की सुबह बाजार खुलने पर अपनी स्क्रीन के सामने बैठता है। ठीक है। उसे अपनी रणनीति के हिसाब से एक बहुत ही सटीक सेटअप दिखता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि पिछले हफ्ते ऐसे ही एक ट्रेड में उसे बड़ा नुकसान हुआ था। और वहीं उसका अमिगडाला ट्रिगर हो जाता है। बिल्कुल, वो तुरंत खतरे का सिग्नल भेजता है। वो घबरा जाता है, डर उस पर हावी हो जाता है और वो ट्रेड लेने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। वो किनारे पर ही खड़ा रह जाता है। हाँ, फिर सोमवार की शाम को जब बाजार बंद होता है तो वो देखता है कि अरे, वो ट्रेड तो बहुत बड़ा मुनाफा दे सकता था। और यहीं से पछतावे का वो चक्र शुरू होता है, जिस पर हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। एकदम सही। अब आता है मंगलवार। मंगलवार की सुबह वो एक अलग ही मानसिकता के साथ स्क्रीन के सामने बैठता है। कल का जो डर था वो अब गुस्से और पछतावे में बदल चुका है। उसे लगता है कि बाजार ने उसका पैसा छीन लिया। हाँ, और उसे आज अपना हक वापस चाहिए। वो फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो से ग्रस्त है। उसे एक और मौका दिखता है, लेकिन इस बार कोई योजना नहीं है। वो कल के छूटे हुए मुनाफे को आज ही पाना चाहता है। बिल्कुल, लालच और गुस्से में अंधा होकर वो अपनी क्षमता से 10 गुना बड़ा ट्रेड ले लेता है। अपनी सारी पूंजी एक ही दांव पर लगा देता है। और शुरुआती कुछ घंटों में शायद उससे थोड़ा हरा रंग यानी मुनाफा दिख भी जाए। और यही हरा रंग उसके लालच को और हवा देता है। वो मुनाफा बुक नहीं करता। उसे लगता है कि आज तो वो सब कुछ वसूल लेगा, सारा हिसाब बराबर। लेकिन बाजार तो भावनाओं से नहीं चलता ना। बिल्कुल नहीं। फिर आता है बुधवार को एक छोटी सी खबर आती है। बाजार पलटी मारता है और ओवरसाइज पोजीशन होने के कारण उस नौसिखिए का पूरा अकाउंट साफ हो जाता है। 0। सोमवार को जो इंसान डर से कांप रहा था, मंगलवार को वो लालच में अंधा हो गया और बुधवार को वो खेल से ही बाहर हो गया। भावनाओं का ये झूला किसी भी बिगनर की सबसे आम और सबसे दुखद कहानी है। और इसके ठीक विपरीत एक पेशेवर व्यापारी का नजरिया होता है। वो कैसे अलग होता है? देखिए, पेशेवर ट्रेडर के पास भावनाओं को खत्म करने का कोई जादू नहीं होता। वो भी इंसान है, उसे भी लाल रंग देखकर डर लगता है और बड़ा मुनाफा देखकर लालच आता है। तो फिर फर्क कहाँ है? फर्क ये है कि वो अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं होता। वो अपनी भावनाओं को एक बाहरी दर्शक या कह लें थर्ड पार्टी की तरह देखता है। मतलब वो खुद को ऑब्जर्व करता है। हाँ, जब उसे डर लगता है तो वो मन ही मन स्वीकार करता है कि हाँ, मुझे इस ट्रेड में घबराहट हो रही है, लेकिन वो उस घबराहट के आधार पर माउस का बटन नहीं दबाता। ये बहुत गहरी बात है। वो भावनाओं को महसूस जरूर करता है, लेकिन फैसले हमेशा डेटा और नियमों के आधार पर लेता है। ये सुनना बहुत प्रेरणादायक लगता है कि कोई इंसान अपनी भावनाओं को इस तरह अलग रख सकता है। लेकिन असली सवाल तो यह है कि ये किया कैसे जाए? यही तो सबसे मुश्किल काम है। हाँ, अगर पेशेवरों के पास ये मानसिक स्पष्टता है तो एक आम इंसान भावनाओं के इस प्रचंड तूफान को कैसे रोक सकता है? हर कोई चाहता है कि वो शांत रहे, लेकिन जब स्क्रीन पर पैसे कम हो रहे होते हैं तो ये सारी शांति गायब हो जाती है। एकदम सही। हमारे सामने जो स्रोत हैं उसमें भावनाओं को हावी होने से रोकने के लिए कुछ बहुत ही स्पष्ट और व्यावहारिक समाधान दिए गए हैं। और ये समाधान कागज पे बहुत सरल लगते हैं, लेकिन असल जीवन में इनका पालन करना दिमागी तौर पर सबसे थका देने वाला काम है। तो वो समाधान क्या है? इसमें 3 प्रमुख स्तंभ है।
पहला है तय किए गए निश्चित नियमों का कड़ाई से पालन करना। फिक्स्ड रूल्स। हाँ, जब बाजार बंद हो तब शांति से बैठकर नियम बनाएं और जब बाजार खुला हो तो एक रोबोट की तरह उन नियमों का पालन करें। उस वक्त दिमाग लगाने या फैसले बदलने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अच्छा, और दूसरा स्तंभ क्या है? दूसरा है पैसे पर नहीं बल्कि प्रक्रिया या प्रोसेस पर ध्यान केंद्रित करना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जब कोई ट्रेड चल रहा हो तो बार बार अपना प्रॉफिट और लॉस यानी P&L मत देखिए। ये मत गिनिए कि इस ट्रेड से कितनी EMI कट जाएंगी या कितने हजार रुपए आ जाएंगे। क्योंकि वो फिर भावनाओं को वो जगाएगा। बिल्कुल। इसके बजाय खुद से ये पूछिए कि क्या मैंने अपनी रणनीति के अनुसार सही जगह एंट्री ली? क्या मेरा स्टॉप लॉस सही जगह पर है? अगर प्रक्रिया सही होगी तो पैसा खुद ब खुद आ जाएगा। क्या बात है। और जो तीसरा समाधान स्रोतों में है वो है उचित जोखिम प्रबंधन, यानी प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। हाँ, ये सबसे अहम है। अब यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर हम मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो इन तीनों में से सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है? वो कौन सी एक मास्टर की है जो डर और लालच दोनों को एक साथ काबू में कर सकती है? अगर तंत्रिका विज्ञान और मनोविज्ञान के चश्मे से देखें तो वो एकमात्र मास्टर की जोखिम प्रबंधन ही है। रिस्क मैनेजमेंट। लेकिन क्यों? क्योंकि प्रक्रिया पर ध्यान देना या नियमों का पालन करना तभी संभव है जब आपका दिमाग शांत हो, और दिमाग को शांत करने का काम जोखिम प्रबंधन करता है। लेकिन कैसे? मतलब सिर्फ ये तय कर लेने से कि कितना नुकसान लेना है, इंसान का आदिम डर कैसे शांत हो जाता है? इसे ऐसे समझिए, डर की असल जड़ क्या है? अनिश्चितता। पता न होना कि आगे क्या होगा। बिल्कुल। जब इंसान को ये नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है और क्या वो आने वाले खतरे को बर्दाश्त कर पाएगा या नहीं, तब अमिगडाला सक्रिय होता है और शरीर सर्वाइवल मोड में चला जाता है। अच्छा। एक ऐसा ट्रेडर जिसने जोखिम प्रबंधन नहीं किया है, उसके लिए एक गलत ट्रेड उसके पूरे अकाउंट को खत्म कर सकता है। यानी खतरा जानलेवा है, इसलिए उसका दिमाग घबराता है। हाँ, क्योंकि उसे लगता है कि वो सब कुछ खो देगा। लेकिन जोखिम प्रबंधन इस अनिश्चितता को एक निश्चित लागत में बदल देता है, एक फिक्स्ड कॉस्ट में। मतलब छलांग लगाने से पहले ये जान लेना कि नीचे पानी कितना गहरा है। बिल्कुल। या फिर इसे एक करतब दिखाने वाले नट की तरह सोचिए। नट जो रस्सी पे चलते हैं? हाँ, अगर कोई नट जमीन से 100 फुट की ऊंचाई पर बिना किसी सेफ्टी नेट के, बिना किसी जाल के रस्सी पर चल रहा है, तो हवा का एक हल्का सा झोंका भी उसे खौफ से भर देगा। बिल्कुल, उसकी तो जान अटकी रहेगी। उसका पूरा ध्यान सिर्फ गिरने से बचने पर होगा, अपने अगले कदम की तकनीक पर नहीं। लेकिन अगर उसी रस्सी के ठीक नीचे एक मजबूत सेफ्टी नेट लगा दिया जाए तो क्या होगा? तो उसे गिरने का डर नहीं रहेगा। वो गिरना तभी नहीं चाहता, लेकिन अब मौत का खौफ खत्म हो गया है। अब वो अपने कर्तव्य की प्रक्रिया पर ध्यान दे सकता है। ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट वही सेफ्टी नेट है। अरे वाह, क्या बात है। जब एक ट्रेडर पहले ही तय कर लेता है कि चाहे जो हो जाए, मैं इस ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का सिर्फ 1% ही खोऊंगा, तो दिमाग का सर्वाइवल सिस्टम ट्रिगर ही नहीं होता। क्योंकि दिमाग को पता है कि सबसे बुरी स्थिति भी उसे बर्बाद नहीं कर सकती। जरा कल्पना कीजिए, एक बड़े से कमरे में 100 लोग शक्तिशाली बात है। बहुत जब सबसे बुरा परिणाम आपको बर्बाद नहीं कर एकदम सकता, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं। वजह ही नहीं बचती। बिल्कुल। और जब डर हावी नहीं होता, बिल्कुल, उनके पास बेहतरीन टूल्स हैं, बाजार को जीतने का जज्बा है। लेकिन ना, जब दिन खत्म होता है तो उनमें से 90 लोग अपना सारा पैसा, अपना समय और अपना कॉन्फिडेंस पूरी तरह से गवाकर बाहर जो निकलते सफलता हैं। की इकलौती कुंजी है। यानी रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ पैसे बचाने का तरीका नहीं है, की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है कि 90% ट्रेडर्स बुरी तरह फेल हो जाते हैं। और इस गहरी चर्चा में हम आज इसी बात की तह तक जाएंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है। बात को सिर्फ ट्रेडिंग स्क्रीन से बाहर निकालकर ये सिर्फ जीवन के व्यापक कैनवस पर देखा जाए तो ये हर जगह बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक रहस्य भी है। सही कहा। और यहीं से कोई भी बड़ा विषय सबसे ज्यादा दिलचस्प करियर बदलना हो, कोई नया व्यापार समाज के दूसरे पेशों को देखें, किसी रिश्ते में कोई इंजीनियरिंग या मेडिसिन, तो वहाँ तो ऐसा नहीं होता है ना। जब भी हम अनिश्चितता से घबराकर फैसले टालते हैं, तो वो डर है। और जब भी हम रातों रात सफलता पाने के लिए कोई अनैतिक कारण और प्रभाव का भरा शॉर्टकट लेते हैं, तो वो लालच है। कोई जादू या भ्रम नहीं होता। इंसान अपना संतुलन बाजार में
बिल्कुल। बाजार में लेकिन कहानी जो एकदम पलट जाती है। व्यक्ति जोखिम को समझता हैरानी है, की बात है क्योंकि अपनी भावनाओं को बाहरी दर्शक आज की तरह YouTube पर देखता हजारों है फ्री और स्ट्रैटेजी नतीजों और के बजाय ट्यूटोरियल अपनी पड़े हैं। प्रक्रिया पर डटा बड़ी-बड़ी रहता है, चार्टिंग वही तकनीकें अंत में लंबी हर रेस किसी का के घोड़ा फोन में साबित है। होता है। हाँ, ये एक बहुत ही गहरा जानकारी सबक की है। तो कोई कमी ही कुल नहीं है। मिलाकर ये वही पूरी तो, चर्चा एक अगर बहुत ही सिर्फ स्पष्ट एक निष्कर्ष अच्छी की तरफ इशारा रणनीति ही करती है। सफलता हाँ, की बिल्कुल। चाबी होती ट्रेडिंग के तो मैदान आज में तकनीक या जानने वाला जीवन हर के किसी इंसान भी बड़े करोड़पति संघर्ष होता, में लेकिन असली ऐसा है लड़ाई नहीं। कभी भी बाहरी दुनिया इसका सीधा या सा बाजार मतलब से है नहीं होती। कि जो असली बाजार प्रॉब्लम तो है पता भी नहीं है कि वो कोई उन ट्रेडर स्क्रीन पर चमकने वाले चार्ट्स बाजार तो बस अपना काम कर रहा आपने है। एकदम सही नस बाजार पकड़ी है। केवल एक मतलब आईना है जो लड़ाई इंसान की स्क्रीन पर सबसे लाल और गहरी हरी भावनाओं, कैंडलस्टिक्स के बीच उसके चल डर, रही होती है उसके ना, लालच, वो असल उसके में धैर्य ट्रेडर के और दिमाग उसकी के अंदर हताशा चल को रहा है एक प्रतिबिंबित गहरे करता है। मानसिक वो युद्ध सिर्फ का आपको सिर्फ एक आपका अक्स है। अक्स दिखाता है। सारा इंसान खेल की दिमाग असली का लड़ाई 100% हमेशा अपने ही लोग भीतर चल हमेशा रही एक होती है, perfect अपने setup खुद के या इंसानी स्वभाव के खिलाफ किसी एक जादुई निरंतर फॉर्मूले की जंग। तलाश में सालों आज के बर्बाद इन कर स्रोतों देते ने हैं। लेकिन मानव वो ये नहीं मनोविज्ञान समझ के पाते इस कि युद्ध ट्रेडिंग क्षेत्र की बाहर का नहीं, एक बहुत ही पूरी तरह से स्पष्ट भीतर का और खेल है। तो बेबाक एक तस्वीर बेहतरीन हमारे सामने रणनीति रखी भी है। हाँ, बहुत ही गलत गहराई से मानसिकता समझाया के आगे गया है। हार मान लेकिन लेती है। इस बिल्कुल, गहन चर्चा को घुटने टेक खत्म देती करने से है। पहले एक ऐसा तो विचार है जो अगर इन सभी तकनीक और स्रोतों को ज्ञान पढ़ने के असली बाद समस्या नहीं उभर है, कर सामने आता तो है। वो एक अदृश्य ऐसा सवाल दीवार क्या जो है शायद जो आसानी से पीछा ना 90% छोड़े। लोगों को रोक एक रही ऐसा है? सवाल जो मुझे हमारी यहाँ ना मान्यताओं एक को बहुत ही चुनौती दे। सटीक शुरुआत उदाहरण में याद ही आ रहा है। हाँ, ये बताइए। स्थापित हो गया मान था कि लीजिए डरना किसी और को लालच महसूस दुनिया का करना हमारी सबसे बुनियादी जैविक एडवांस्ड फितरत फाइटर है। जेट दे ये दिया हमारा जाए। आदिम अब वो इंसानी जेट स्वभाव है हमारी जिसने लाखों ट्रेडिंग सालों से हमें रणनीति जिंदा है। रखा है, जो तकनीकी हमारा रूप से सर्वाइवल एकदम perfect मैकेनिज्म है। एग्जैक्टली लेकिन तकनीकी रूप अगर से आज अचूक के है। इस लेकिन आधुनिक जैसे ही वो जटिल जेट बाजार आसमान में या कलाबाजियां जीवन की खाना किसी शुरू भी बड़ी करता है, चुनौती में तो वो जी निरंतरता और फोर्स चरम मतलब सफलता जो पाने के भावनाओं का लिए दबाव इंसान होता को है अपने इन्हीं वो स्वाभाविक इतना बढ़ डर जाता और है लालच कि को एक पूरी तरह से अनुभवहीन दबाना पायलट का पड़ता है। दिमाग एकदम हाँ, सुन्न हो उन्हें जाता है। अलग रखना वो पड़ता ब्लैकआउट है। वाली अगर स्थिति हो सफलता जाती की है। शर्त ये बिल्कुल। है कि भावनाओं वो को किनारे घबराहट रखकर में एक सही मशीन बटन ही या नहीं दबा रोबोट की पाता तरह और प्रक्रिया का क्रैश हो पालन जाता किया है। जाए, जेट तो क्या कितना इसका भी मतलब अच्छा ये हो, है कि असली एक कंट्रोल बेहतरीन तो उस ट्रेडर पायलट के या एक दिमाग में ही पूर्णतः है ना। सफल इंसान बनने की पहली ये शर्त फाइटर जेट वाला उदाहरण अपने एकदम इंसानी सटीक है, स्वभाव को ही क्योंकि हराना है। ये जब सोचने असली वाली पैसा बात दांव है। पर होता क्या है ना, शिखर तो पर हमारे दिमाग पहुंचने में की ठीक असली यही कीमत ब्लैकआउट हमारी वाली अपनी स्थिति पैदा होगी। स्वाभाविक भावनाएं हैं। अच्छा, मतलब क्या जीतने लिटरली के लिए बायोलॉजिकल इंसान लेवल को पर। थोड़ा हाँ, कम इंसान बिल्कुल। बनना पड़ता है। अगर हम इसके पीछे के बहुत ही विज्ञान को गहरा समझें सवाल है। तो इंसान ये का एक ऐसा दिमाग सवाल है जो वित्तीय किसी जोखिम को भी यानी सोचने पर फाइनेंशियल मजबूर रिस्क कर दे। और खैर, शारीरिक आज खतरे की के इस बीच गहन कोई चर्चा में बस अंतर ही नहीं इतना कर पाता। मुझे उम्मीद अरे है ये वाह, विश्लेषण ये तो बहुत ही सभी के दिलचस्प लिए है। बहुत देखिए, मददगार लाखों सालों साबित के होगा। इवोल्यूशन में बिल्कुल। हमारा हमसे दिमाग जुड़ने जंगलों के में लिए शुक्रिया। शेर